मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समा। छेड़ा लगा छंद पाठ करेंगे पहले अपन। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर दे तिन माहि विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह उत्कल नभ धर्म अधर्म काल है जीव ताको न जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मेरे धन गृह गोधन प्रभाव सुततिय मैं सबल दीन बेरूप सुभग मुख तन उपजत अपनी उपज जान तन शत आदि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित है तु विराग ज्ञान रखें पाप को कष्ट दान रोके न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुलता न जो याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचरित यूं मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह सुनी सुधि जे गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मुख अंतर रागादिक धरे जेह पार धन पर ते सनि धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जे राग द्वेष मल कर मली जुत चिन्ह। चलिए, कल अपन ने दूसरी ढाल के 8वें और 9वें छंद पर चर्चा की थी। 8वें छंद में दौलत राम जी ने अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप बहुत संक्षेप में कह दिया। ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, अनादि मिथ्या दर्शन अनादि मिथ्या ज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहें तो अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान, इन दोनों के साथ में रहते हुए जो कुछ भी विषयों की प्रवृत्ति होती है, जो कुछ भी पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होती है, उसको मिथ्या चारित्र जानो, वह मिथ्या चारित्र है। और ये सब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र हैं। इनके अलावा इन्हीं को पुष्ट करने वाले ग्रहित मिथ्यात्वादि कैसे हैं, उनका स्वरूप वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया 9वें छंद से। 9वें छंद में अपन ने देखा था, पहली पंक्ति पर बात हुई थी अपनी, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव
पोषे चिर दर्शन मोह एव, ये मूल में गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा है। परिभाषा तो क्या, असल में दो लक्षण दिखा है उसके। पहला लक्षण तो ये कि कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा, कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि की सेवा जो की जाती है वो गृहित मिथ्या। तो दूसरी बात, ऐसा कुछ भी काम जिससे कि काम से बढ़ के तो यूं कहना चाहिए मान्यता, ऐसी कोई भी मान्यता जो कि अनादिकालीन उस अग्रहित मिथ्यात्व को पोषती हो, उसका पोषण करती हो, है ना, उसका पोषण करने वाली ऐसी जो क्रियाएं हैं या जो मान्यताएं हैं, वो सारी की सारी ग्रहित मिथ्या दर्शन जाननी चाहिए। पोषे चिर दर्शन मोह एव, जो अनादिकालीन दर्शन मोहिनी को ही पुष्ट करती हैं, ऐसी मान्यताएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी क्रियाएं, वो सब ग्रहित मिथ्या दर्शन समझना चाहिए। चलिए, अब इसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म की बात आई थी, तो सबसे पहला नंबर कुगुरु का। तो कुगुरु के बारे में क्या कहा, जो अंतर रागादिक धरे, अंतर रागादिक धरे जेह बाहिर धन अंबर ते सन है। देखो उनका अंतरंग कैसा, उनका बहिरंग कैसा, और उनकी प्रवृत्ति कैसी। अपन ने 10वें छंद की पहली पंक्ति भी देखी थी, है ना, मतलब उसके साथ में ही बोली थी। तो इस पर अपने को चर्चा करनी है, इन दोनों पर ही। एक बार फिर से अपन ये दोनों छंद बोल लेते हैं। अ, जे गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह अंतर दिक धरे जय बाहिर परते स धारे को इंगलह महत भावते गुरु जन्म जल उपल ना। बस यहीं तक अपने को देखना है इसमें। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ दौलत राम जी ने एक शैली अपनाई है जिसमें छंद आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये कहने को नौवां छंद है, लेकिन नौवें छंद में आधी बात है मिथ्या दर्शन के स्वरूप की, ग्रहित मिथ्या दर्शन के स्वरूप की, और आधी पंक्ति में, बाद वाली पंक्ति में कुगुरु का स्वरूप इसमें दिखा रहे हैं, और 10वें छंद की भी ऊपर वाली पंक्ति में कुगुरु का स्वरूप वर्णन है। क्या क्या बात करी, अंतर रागादिक धरे जे, जिनके अंतरंग में रागादि तो बहुत पड़े, तीव्र रागादि पड़े हुए हैं। बाहर में देखें तो धन अंबर से स्नेह उनको नजर आता है। ठीक है, धन और अंबर किसको कहा, धन तो रुपया पैसा ही से, अंबर यानी वस्त्र आदि से। यानी यहाँ पे अभी सीधे सीधे ऐसा समझना कि कुगुरु में जैन मुनिराज के अतिरिक्त बाकी जो कुछ वेश हैं, जगत में जितने भी वेश दिखाई देते हैं, उन सब वेशों को सीधे सीधे कुगुरु की श्रेणी में डाला, क्योंकि वस्त्र आदि वो धारण करते हैं, और रुपये पैसे आदि पे भी बहुत लोगों का मोह होता है उनका, है ना, बहुत सौ का नहीं भी होता रुपये पैसे पर वस्त्र आदि तो सभी धारण करते हैं। कोई वस्त्र आदि नहीं भी धारण करे पर अंतरंग में तीव्र राग आदि धारण करते हैं। आया समझ में, तो उन्होंने दोनों लक्षण दिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि बाहर में भले वस्त्र आदि धारण नहीं करे, तो है क्या कोई ऐसा, दूसरों में कोई इस तरह के हैं जो बाहर में वस्त्र आदि नहीं धारण करते, होते हैं। एक वो होते हैं ना, परमहंस कहलाते हैं, नागा बाबा कहलाते हैं, वो भी वस्त्र आदि धारण नहीं करते, लेकिन राग आदि की प्रवृत्ति उनके पाई जाती है ना, राग द्वेष आदि उनके पाए जाते हैं। इस वजह से वो गुरु की श्रेणी में नहीं आते। इससे ये जो दोनों चीजें बताई, ये दोनों एक साथ हों जरूरी नहीं। किसी के आपको बाहर में धन अंबर आदि से स्नेह नजर नहीं आए, लेकिन अंतरंग में राग आदि, अच्छा, और यहाँ राग आदि का अर्थ सिर्फ राग द्वेष नहीं है। जैसे अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखा कि कषाय सामान्य नाम है मिथ्यात्व का, राग का, द्वेष का, इन सब का सामान्य नाम कषाय है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी मिथ्यात्व आदि शामिल करके रखना कि जिनके अभी मिथ्या दर्शन नहीं छूटा, जिनके अभी मिथ्यात्व शेष है, ग्रहित मिथ्यात्व भी शेष है। अब बाहर में भले वो वस्त्र आदि धारण नहीं करते हों, बाहर में रुपए पैसे आदि नहीं रखते हों, पांच इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त नहीं दिखते हों, लेकिन अगर मिथ्यात्व राग द्वेष आदि, तीव्र राग द्वेष और मिथ्यात्व आदि अगर अभी शेष हैं, तो वो भी कुगुरु की श्रेणी में आते हैं। आया समझ में, तो जो कुगुरु हैं वो कैसे हैं कि अंतर रागादिक धरे जे है, जो अंतरंग में तो रागादि भावों को, विकारी भावों को धारण करते हैं, यानी कि तीव्र जिनके राग द्वेष मोह पाए जाते हैं, और बाहर में जिनके रुपए पैसे वस्त्र आदि ये सब पाए जाते हैं। अच्छा देखो, वस्त्र आदि नहीं भी हो
पर वस्त्रादि को देखने की, छूने की, उनके संबंध में एक रुचि जो होती है, वो भी हो, तो वो कुगुरु है या नहीं, ये विचार करना। जैसे मैंने वस्त्रादि तो छोड़ दी, लेकिन मुझे ये रुचि है कि अरे देखें कैसा वस्त्र है, कि कैसी इसकी डिजाइन है, किस तरह से बनाया गया है, या इस तरह का बनाना, इस तरह का ऐसा करना, इस तरह का वैसा करना। अगर मैं दूसरों को भी ऐसा ही उपदेश देता रहूं, नग्न वेश धारण करने पर भी, स्वयं वस्त्र धारण नहीं करूं, पर दूसरों को वस्त्र आदि के संबंध में दिशा निर्देश देता रहूं, तो ये असल में अंबर से स्नेह, यानी कि वस्त्रों से स्नेह छूटा न। और जिसके अभी वस्त्र आदि से स्नेह नहीं छूटा, वो भी कुगुरु की श्रेणी में ही आता है। इसके साथ ही अगले छंद की जो पंक्ति थी, धारे कुलिंग लही महत भाव, तो ये असल में तीन विशेषण हो गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति की तीन बातें हैं, एक ही व्यक्ति में तीनों चीजें पाई जाएंगी। कैसी? कि अंतरंग में तो तीव्र राग आदि होंगे, बाहर में रुपये पैसे और वस्त्र आदि से स्नेह होगा, उनके प्रति राग होगा। और तीसरा कि जो राग द्वेष मल से, सॉरी, जो पुलिंग यानी खोटा लिंग, खोटा वेश धारण करेंगे और महंत पने का भाव रखेंगे, वो सब कुगुरु है। जबकि ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों एक साथ पाए जाए। किसी, मैंने कहा ना, किसी में आपको एक लक्षण दिखे, किसी में नहीं दिखे, हाँ? किसी में दो दिखे, किसी में तीनों दिखे। तो ऐसे तीनों प्रकार के संभव हैं। किसी के बाहर में वस्त्र आदि से स्नेह नहीं हो, उनके प्रति कोई लिप्सा नहीं हो, लेकिन अंतरंग में राग द्वेष मोह तीव्र पड़े हुए हैं और खुद को महंत मानते हैं, वो सब कुगुरु है। आया समझ में? या बाहर में वस्त्र आदि धारण करते हैं, कषाय आदि बंद हो, लेकिन खुद को उस वेश से, जो नग्न दिगंबर वेश है, वो धारण नहीं किया, उसे छोड़ करके बाकी किसी भी वेश से खुद को महंत समझे, वे सब कुगुरु समझना। ये कोई पक्षपात की बात नहीं है कि साहब आपको तो जो दिगंबर दिख रहे हैं बस उनको अच्छा कह रहे हो, बाकी सबको कुगुरु कह रहे हो। यहाँ पे मूल बात क्या है? देखो, गुरु को हम जो पूजते हैं, उसका एक कारण है। हम असल में उन्हीं को पूजते हैं कि जिनके जैसे गुण प्राप्ति कर तद्गुण लब्धे। ये तो अपना सूत्र का मंगलाचरण है, तत्वार सूत्र का। तो वंदे तद्गुण लब्धे जब कहा गया, तो वहाँ ये समझना कि असल में हमें क्या चाहिए। तो जो हमें चाहिए उन गुणों से विशेष युक्त होंगे, वो ही वास्तव में गुरु कहलाए। उनके पास वो गुण होने भी चाहिए, और वो हमको उन गुणों को देने में सहायक भी, प्राप्त कराने में सहायक भी हो। हमें क्या चाहिए? कि हमें चाहिए वीतरागता, हमें चाहिए केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। अच्छा चलो, सर्वज्ञता छोड़ दो, परंतु वीतरागता और अनंत सुख ये तो चाहिए ना अपने को। तो जिनको स्वयं सुख की प्राप्ति नहीं हुई हो, वो क्या हमें सुख की प्राप्ति करा देंगे? या जो स्वयं अभी राग द्वेष से भरे हुए हों, जिनको अभी राग द्वेष बहुत बड़ा हुआ है, क्या वो मुझे वीतरागता की तरफ अग्रसर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुरु में ये विशेषताएं चाहिए कि वो वीतरागी होने चाहिए, वो आत्मज्ञ होने चाहिए, वो सुखी होने चाहिए, सुख का स्वरूप जिनको भाषित हुआ ऐसे होने चाहिए। समझ में आई बात? तो ऐसे गुरु होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तीनों विशेषण को अलग अलग भी देखना चाहिए, है ना? और बात तो असल में अपनी ये चल रही थी कि दिगंबर ही, आपने दिगंबर मुनिराज को ही गुरु कहा, बाकी को कुगुरु क्यों कहा? कि भाई हमको बाकी से कोई झगड़ा है इसलिए हम कुगुरु कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी से भी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, लेकिन वो हम गुरु, हमारे गुरु नहीं है। तो गुरु नहीं है फिर भी गुरु कहलाना चाहते हैं, तो फिर कुगुरु कहलाए। अच्छा, एक और चीज, क्या जो लौकिक में हमें पढ़ाने वाले शिक्षक आदि हैं, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, क्या वो भी गुरु की श्रेणी में आते हैं? हम्म? किसी ने ऐसा भी अर्थ किया क्या कि ये जो स्कूल में अध्यापक वगैरह पढ़ाते हैं ना, ये सब भी कुगुरु है? क्या ये भी कुगुरु की श्रेणी में आएंगे? कि नहीं आएंगे साहब, कुगुरु तो क्या ये गुरु की श्रेणी में आएंगे? ये देखो, वो प्रकरण अलग है। वो लोक व्यवहार में उनको गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो हमको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, बस इसलिए। यहाँ प्रकरण में मोक्ष मार्ग में गुरु बनेगा, पंच परमेष्ठि में गुरु बनेगा। तो मोक्ष मार्ग में जो गुरु नहीं हो, है ना, लेकिन गुरुपना अपना दिखलावे, खुद को गुरुपना दिखा करके महंत कहलावे, वो असल में कुगुरु हो। वो नहीं कह रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग के गुरु हैं,
जो स्कूल के अध्यापक हैं, आप मतलब बच्चों को शिक्षा देने वाले जो अध्यापक हैं कॉलेज में हैं, ये कुगुरु की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के गुरु खुद को नहीं मानते, न मनवाते हैं। उनसे पूछो कि आप क्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले गुरु हो कि नहीं। भाई सीधा सा है। यहाँ पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पे गुरु शब्द से देवशास्त्र गुरु वाले गुरु लेना, लौकिक गुरु मत लेना। लौकिक गुरुओं को कुगुरु की श्रेणी में मत डालना, क्योंकि कुगुरु के विशेषण भी तो देखो। गुरु में सबसे खास चीज ये है कि जो गुरु नहीं है लेकिन पुल्लिंग धारण करके और खुद को महंत कहलाते हैं या महंत कहलाना चाहते हैं, वो वास्तव में कुगुरु होते हैं। जिनमें गुरु पने के लक्षण नहीं और जो खुद को गुरु कहलाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में गुरु कहलाना चाहते हैं, वो कुगुरु होते हैं। और वो कुगुरु कैसे होते हैं? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इस संसार रूपी जल में, संसार समुद्र में कैसे है? उपल नाव, पत्थर की नाव के समान। कल बात आ गई थी वैसे ही, पत्थर की नाव जैसा क्यों कहा? कि खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। और एक और खास बात है, तत्काल डूबते हैं। पत्थर की नाव थोड़ी देर तैर लेगी और फिर डूबेगी ऐसा नहीं है, तैरेगी ही नहीं, तैरना ही नहीं होगा। पानी में आपने उसको उतारा और बैठ जाएगी नीचे, वहीं पर नीचे डूब जाएगी। ऐसे कुगुरु भी, कि थोड़े दिन तो साथ देंगे, थोड़ा तो कुछ अपने को भला कर देंगे अपना, नहीं कर सकते। ध्यान रखने की बात है। तो ये तीन विशेषण, तीन लक्षण कुगुरु के यहाँ पे दिखा है। अंतर रागादिक धरे जे है, आहिर धन अंबर ते सने। अच्छा, माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, कि बालक की पहली गुरु तो उसकी माँ होती है, ऐसा कहते हैं ना। तो बालक की पहली गुरु उसकी माँ होती है, तो क्या कहें फिर? माता को भी गुरु की श्रेणी में डालें? नहीं, ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? वही कारण है जो अपन ने लौकिक मास्टर साहब को नहीं डाला कुगुरु में, वही कारण माता को भी कुगुरु में नहीं डाला जाए। क्यों? क्योंकि वो कोई खुद को मोक्ष मार्ग का गुरु नहीं कह रही है, ना कोई कुलिंग धारण किया है। यहाँ एक और मतलब ये भी एक विशेषण है कुगुरु का, क्या? कि खोटे वेश धारण करके। अच्छा, एक और चीज है, वेश किस लिए धरे जाते हैं? वेश किस लिए धरे जाते हैं? लोक में लोगों से अलग दिखने के, है ना। लोगों से अलग दिखने के लिए वेश धारण किए जाते हैं, हकीकत ही। और अपना जो मुनिराज का वेश है, वो तो वास्तव में कोई वेश है ही नहीं, उसमें तो सारे वेश छोड़ दिए, ऐसा वेश है। तो कोई अलग से वेश उन्होंने धारण किया ही नहीं। उन्होंने तो जितने ऊपर के वेश थे वो सब छोड़ दिए, और वो स्वयं अपनी आत्म साधना करने के लिए अग्रसर हो गए। बाकी जगत में जितने भी वेश धारण किए जाते हैं, लोगों से खुद को अलग धारण करने के, अलग दिखाने के लिए वो वेश धारण किए, है ना। और अलग क्यों दिखाना? मुझे उनसे अलग इसलिए दिखाना है खुद को, क्योंकि मैं उनसे पुजवाना चाहता हूँ। मैं स्वयं की एक मान्यता स्थापित करना चाहता हूँ। तो मैं अलग वेश दिखा करके और अलग से एक उदाहरण, आप कह सकते हो कि साहब आपने भी तो कुर्ता पजामा और ये पहन रखा है। अरे भाई, ये तो एक यूनिफॉर्म है अपनी जिनवाणी का अभ्यास करने की। आप सब भी कुर्ता पजामा पहन के बैठ सकते हो, तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ये कोई अलग वेश नहीं, ये तो कोई ऐसा वेश नहीं जो आप धारण नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो सब। इसलिए ये कोई अलग वेश नहीं है, और इसमें कोई मैं गुरु भी नहीं कहला रहा हूँ। आया समझ में? इसलिए यहाँ एक विशेष चीज है कि भाई वेश धारण करता है, पीछे साइकोलॉजी ये है कि जगत में खुद को अलग दिखाना चाहता है, दूसरों से खुद को पुजवाना चाहता है ना। अब खास बात क्या, कि जो मोक्ष मार्ग के विषय में गुरु नहीं हो और खुद को उसमें गुरु कहलावे, खुद को गुरु कहलाना चाहे, है, तो वो गुरु कहलाता है। समझ में ही बात? ये छंद हो गया अपना, अंतर रागादिक धरे जे। अंतरंग में कैसे रागादि? मिथ्या तो खुद के पड़ा हुआ है। अच्छा देखो, अपन ने जो बात की थी वंदे तद्गुण लब्धे, अब जिसके खुद के गृहीत मिथ्यात्व आदि पड़े हुए हैं, उससे, उसकी पूजा करने से, उसकी उपासना करने से, उसको समझ लो उसकी सेवा शुश्रूषा आदि करने से हमें क्या लाभ होगा? क्या मिलेगा? कि उससे तो वही मिलेगा जो उसके पास होगा। उसके पास गृहीत मिथ्यात्व है, तो गृहीत मिथ्यात्व को ही बढ़ावा देगा। उसके तीव्र राग द्वेष तो आपके तीव्र राग द्वेष को ही बढ़ावा देगा। है समझ? जिसके पास जो होता है वही तो निकलता, वही तो मिलता है ना। अभी स्टोपदेश में भी तो छंद आया था ऐसा। जिसके जो होता है वो वही देता है, जिसके पास जो चीज होती है वो वही देता है।
तो ऐसी बात है। अंतर रागाधिक धरे जे, जो अंतरंग में तीव्र राग द्वेष मोह धारण करते हैं तो देंगे भी वही। बाहर धन अंबर ते सने, बाहर में भी इनको नाच गान विषय भोग पांच इंद्रिय के ये सब सुहाते हैं, तो दूसरों को भी वैसी ही शिक्षा देंगे। और देख लो ना आप, जितने भी कुगुरु हैं, जो भी ऐसे खोटे गुरु, और जगत में जो वास्तव में बुरे कहला रहे हैं कहलाते हैं, वो उनके शिष्य भी वैसे ही हो जाते हैं। आप देखो कि गुरु जी को नाचना पसंद है तो शिष्य भी नाचेंगे, गुरु जी को गाना पसंद है तो शिष्य भी गाएंगे, क्योंकि वो तो वही सीखेंगे। वो फूलों की होली खेलेंगे तो ये भी फूलों की होली खेलेंगे। होता है ना। तो जैसे गुरु वैसे चेल। तो इसलिए बाहर धन अंबर तय सने अगर उनको है, तो फिर उस शिष्य को भी बाहर में रुपए पैसे से, वस्त्र आदि से, कहने का अर्थ यह है कि जगत की सभी वस्तुओं से उसको मोह बढ़ेगा, उसको स्नेह बढ़ेगा। यानी मोक्ष मार्ग में तो आगे ही बढ़ पाएगा, और अपने राग द्वेष मोह ही बढ़ता नहीं, है ना। और एक और क्या विशेषण था, कुलिंग धारण करके महंत पना धारण करके, है ना। पुलिंग धारण करके महत भाव धारें, पुलिंग लह महत भाव, महत भाव लेकर, महंत पने का भाव लेकर, तो उनके शिष्य भी ऐसे ही होंगे, झूठे घमंड में चूर हो गए। और जैसे पत्थर की नौका समान गुरु स्वयं डूब गए, वैसे ही उनके शिष्य भी संसार में डूबे। आया समझ में? तो गुरु और चेला ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो गुरु बहुत सोच समझ करके बना। गुरु किसको बनाया जाए, कि गुरु तो एकमात्र हमारे नग्न दिगंबर भावलिंगी संत हो। परम गुरु हम कहते हैं उन केवली भगवान को, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, है ना। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, और वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले गुरु, ये ही मात्र गुरु हैं, जगत में और कोई गुरु नहीं है। समझ। वैसे भी देखो, ये जो वेश वाली बात आई, आपको ध्यान होगा सूत्र पहाड़ की अपनी गाथा, सूत्र पहाड़ की या दर्शन पहाड़ की, तीसरा कोई वेश है ही नहीं, तीसरा कोई लिंग है ही नहीं, सूत्र पहाड़ की है मेरे ख्याल से। एकम जिणस्तरुवम उक्किट विधियम उक्किट सावयाणम तु, है, अवरठियाण तय्यम चौथ पूर्ण लिंग दंसनम थी। कि चौथा कोई दर्शन में, यानी कि जैन शासन में लिंग ही नहीं, चौथा कोई वेश ही नहीं है। दर्शन पहाड़ की होगी, कंफ्यूज हो रहा हूँ दर्शन पहाड़ या सूत्र पहाड़ में, दोनों में से एक की। क्या कहा, एकम जिणस्त रूपम, एकमात्र जिनेन्द्र देव का रूप। सबसे पहला तो जिन लिंग, मुनि लिंग। तो जिनेन्द्र देव का रूप किन में दिखाई देता है, मुनिराज में। तो जिनलिंग उन्हीं का कहा जाता है ना, मुनिराज का जिनलिंग कहा जाता है। तो एक रूप तो वो है, ठीक है। दूसरा वेश कौन सा मोक्ष मार्ग में है, हाँ? दूसरा वेश किसका बताया, हाँ दर्शन पाहुड़ की, दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा, ठीक है। विधियम उक्किठ सावयानम तुम, विधियम यानी द्वितीय, द्वितीय किसका बताया, उक्किठ सावयानम, उत्कृष्ट श्रावक का, यानी कि एलक जी, है ना, एलक शुल्लक जो है वो उत्कृष्ट श्रावक हैं, उनका दूसरा रूप है। तीसरा किसका बताया, अवरठियाण तय्यम, नहीं नहीं नहीं, चौथे गुण स्थान की बात नहीं है वो। अवरठियाण यानी अपर स्थित्यां, अपर कौन, दूसरे, दूसरा कौन, नहीं क्षुल्लक नहीं, यहाँ पे माता जी, है ना, आर्यिका माता जी, उनका तीसरा वेश बताया गया। चौथ पूर्ण लिंग दंसनम थी, चौथा तो कोई वेश है ही नहीं। वेश की बात है ना, अवरति श्रावक को यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि उसका कोई वेश नहीं है सर। मोक्ष मार्ग में तीन ही लिंग हैं, तीन ही वेश हैं, चौथा कोई वेश है नहीं। इन तीन के अतिरिक्त कोई चौथा वेश धारण करता है, झूठा, वो कुगुरु की श्रेणी में आएगा या नहीं, तो कुगुरु की श्रेणी में। इन तीन के अलावा कोई चौथा वेश धारण करके कहे मैं जैन दर्शन के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, या मोक्ष मार्ग में ये भी वेश होता है, झूठ बोलता है, वो कुगुरु की श्रेणी में जाए। समझ में आई बात, ऐसा है। चलिए भावार्थ वगैरह देख लेते हैं अपन।
हम्म, देखिए यहाँ पे चित्र भी दे रखे हैं कुदेव कुगुरु और कुधर्म के, है ना। कुदेव की चर्चा तो आगे आएगी। कुगुरु यहाँ पे वेश एक बना करके दे रखा है, कुधर्म जो खोटा हिस्सा वगैरह का वो भी दे रखा है। भावार्थ पढ़ते हैं। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसलिए कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। क्या कहा? कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करने से दीर्घ काल तक, देखो यहाँ पे दो अर्थ लेना चिर शब्द के। एक तो जो दीर्घ काल से चला आया, अनादिकाल से चला आया, वो भी चिर दर्शन मोह, और बहुत लंबे समय तक उस दर्शन मोह का पोषण होता रहेगा। चिरकाल भूत का भी और चिरकाल भविष्य का भी, दोनों तरह से लेना। पोषे चिर दर्शन मोह एव आया ना, तो चिरकाल से चला आया जो दर्शन मोह, उसका पोषण होता है। दूसरा कब तक होगा? कि आगे तक होता रहे। इसलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। आगे देखिए। जिनागम में परिग्रह दो प्रकार का कहा गया है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। मिथ्यात्व राग द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह है, और वस्त्र पात्र धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह। पात्र समझ में आ रहा है ना? पात्र यानी बर्तन। वस्त्र तो वस्त्र है, से कपड़े वगैरह। अच्छा, धन नहीं रखे, कोई मठ वगैरह रखे तो मठाधीश बन जाए, मठ का। अरे वो धन वो इसके जैसा ही है, मकान आदि जैसा ही है वो। रुपए पैसे भले इस रूप में ना रखे, किसी और रूप में रख ले, सोना चांदी इत्यादि। हाँ? या ये नहीं, हम तो कुछ भी नहीं रखते अपने पास, लेकिन ये जो भक्त हैं, भक्त नहीं मानते ये हमारे लिए सोने का सिंहासन बनवाला है, ये सोने का मुकुट बनवाला है, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है? ये धन के भेद है। क्या कहा? राग द्वेषादि अंतरंग परिग्रह, और वस्त्र पात्र धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह है। जो वस्त्रादि सहित होने पर भी अपने को जिनलिंगधारी मानते हैं, वे कुगुरु हैं। अरे जिनलिंगधारी माने या नहीं माने, लेकिन खुद को गुरु मानते हैं मोक्ष मार्ग का, खुद को सुख देने वाला गुरु मानते हैं, सीधी सी बात। या अध्यात्म का खुद को गुरु कहते हैं, वस्त्रादि सहित होने पर वे सब गुरु हैं। कुगुरु अंतरंग में मिथ्यात्व रागादि परिग्रह से युक्त होता है, और बाह्य में वस्त्र धनादि के प्रति स्नेह भाव रखता है। देखिए ये आ गई यहाँ पे दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा, यहाँ पे भी इन्होंने दे दी। जिन मार्ग में तीन लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आर्यिकाओं का रूप, ये स्त्रियों का लिंग। इन तीन के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है ना। ना वो सम्यक दर्शन सहित होगा, और ना ही वो सम्यक दर्शन का कारण होगा। इसलिए इन तीन के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है, गुरु के रूप में मानता है, उसे जिन मत की श्रद्धा नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जो कुलिंग के धारक हैं, मिथ्यात्वादि अंतरंग तथा वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित हैं, अपने को मुनि मानते हैं, वो मनवाते हैं, वे कुगुरु हैं। वे सब कुगुरु हैं। चलिए ये पढ़ दूं क्या? ये अच्छा है ना। मनुष्य भव की उपयोगिता इसमें जो लिखी हुई है पुस्तक में, ये पढ़ लीजिए। वैसे सबके पास जो पुस्तक है उसमें तो नहीं होगा। हे भाई, आत्मा को भूलकर भव में भटकते हुए अनंत काल बीत गया ना अपने को। उसमें अति मूल्यवान ये मनुष्य अवतार और धर्म का ऐसा दुर्लभ योग तुझे प्राप्त हुआ है, तो परमात्मा जैसा ही तेरा जो स्वभाव है, उसे दृष्टि में लेकर मोक्ष का साधन कर। परमात्मा स्वरूप जो अपना है, उसे दृष्टि में लेकर मोक्ष का साधन करो भैया सभी जन। प्रयत्न पूर्वक सम्यक तो प्रकट कर, बुद्धि पूर्वक उपयोग लगाओ इधर। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म की उपासना कर, और यदि इतना ना बन सके तो श्रावक धर्म का जरूर पालन। देखो क्या कितनी बढ़िया बात कही है। सम्यक दर्शन प्रकट करो और शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म की उपासना करो, स्वयं बन जाओ। और इतना नहीं बन सके तो कम से कम श्रावक धर्म का पालन तो करना ही चाहिए हमसे। यदि अगर मुनि पना धारण नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम श्रावक पना तो होना ही चाहिए। ऐसी बात है। चलिए अगले छंद की बात करते हैं। कुगुरु को पत्थर की नाव के समान बतलाते हुए ग्रंथकार यहाँ कुदेव का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। कुगुरु वाली पंक्ति का अर्थ तो अपन ने देख लिया, कुदेव का अर्थ भी अपन देखते हैं।
पहले उदयों के संबंध में वही बात है, अगले छंद की भी पहली पंक्ति यहाँ पर आएगी। तो ये लाइनें बोलेंगे अपन, इसकी नीचे वाली और अगले की पहली पंक्ति। जे राग द्वेष मल करि मलिन, च्युत चिन्ह हैं कुदेव तिन की सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। देखो क्या कह रहे हैं, जे राग द्वेष मल करी मलीन, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, यानी जिनके राग द्वेष खूब भरा हुआ है, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन बने हुए। देखो गजब की बात है, क्या कोई जीव राग द्वेष से मलिन होता है? मुझे याद आता है बालबोध पाठमाला का पहला भाग, पहले भाग में एक पाठ है, अ, छठा पाठ दिनचर्या वाला, दिनचर्या वाला पाठ है ना। उसमें बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर ढंग से बताया है। क्या विद्यार्थी और गुरु अध्यापक उसके माध्यम से समझाया, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। वहां पे वो उनको सिखाती है या सिखाता है वो अध्यापक कि भाई सुबह उठ करके नमोकार मंत्र बोलना और शाम रात को सोने के पहले भी नमोकार मंत्र आदि बोल करके सोना चाहिए, है ना। पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक सोना चाहिए, ऐसा है ना पाठ में। तो उनने पूछा कि क्यों? इससे हमारा मन शुद्ध होता है, ऐसा कहा। तो विद्यार्थी क्या पूछते हैं कि क्या मन भी अशुद्ध होता है? मन भी मलिन होता है क्या? मन भी गंदा होता है क्या? तो अध्यापक यही कहता है कि जैसे बाहर की धूल मिट्टी वगैरह गंदगी से हमारा शरीर मलिन हो जाता है, ठीक उसी तरह से राग द्वेष मोह इत्यादि भावों से हमारा मन भी मलिन हो जाता है, हमारा मन भी गंदा हो जाता है। और उसकी मलिनता दूर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि का स्मरण अपने को करना चाहिए ताकि वो मल दूर हो। तो वहाँ वो विद्यार्थियों को अच्छा समझाने की दृष्टि से एक बढ़िया प्रयोग है ना। तो वैसी बात मैं अब यहाँ पे क्या सुधार करना वो नहीं, यहाँ पे तो कुदेव कौन है? जो राग द्वेष मल करी मलीन, जे राग द्वेष मल करी मलीन, जो राग द्वेष आदि मल से युक्त है। ठीक है। दूसरा विशेषण, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, वनिता यानी कि स्त्री, जिनके स्त्री आदि हो, गदा आदि युत, गदा आदि साथ में हो। आपको ध्यान हो, पिछला जो अपन ने पेज पर चित्र देखा था, इस चित्र में ऐसा ही बनाया है, हालांकि ये चित्र बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये जो कुदेव की बात बताइए, गदा भी आ गई और वनिता भी आ गई ना। यहाँ गदा भी दिखा रखी है हाथ में और वनिता यानी स्त्री भी दिखा रखी है, लेकिन ये असल में ये रूप नहीं था। खैर वो चित्र में इस तरह का बनाने में समस्या हो जाती, इस वजह से उन्होंने चित्र वास्तव में वैसा बनाया नहीं। असल में क्या कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी, कि जिनके साथ में स्त्री आदि हो, समझ में आ रही है बात आपको? जैसे दरबार वगैरह लगाए जाते हैं ना, दरबार कहते हैं भगवान, भगवान के साथ उनकी पत्नी, है ना, भगवान के साथ उनके हथियार। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ नाम वाम लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझिए इस बात को। वनिता गदा आदि युत, या तो वनिता से सहित है या गदा आदि से सहित है। चिन्ह चीन, है ना, जिनके ऐसे चिन्ह हैं जो इन चिन्हों से पहचाने जाते हैं। किन चिन्हों से? कि उनके साथ में कोई स्त्री होगी या उनके साथ में कोई गदा वगैरह होगी। गदा समझिए, अब गदा तो सिर्फ एक नाम है, उपलक्षण से आप और चीजें भी समझ लेना। धनुष, बाण, चक्र, तलवार या भाला इत्यादि, ऐसे कुछ भी हथियार जिनसे किसी जीव की हिंसा की जाती हो, ऐसे गदा आदि इन चिन्हों से जो युक्त हैं। फिर इसके बाद की क्या बात है? ए है कुदेव, है ना, ये दूसरी जगह अपने को मिलता है, ते हैं कुदेव, कि वे सब कुदेव हैं। कौन सब कुदेव हैं? कि जो राग द्वेष आदि मल से युक्त हैं और जिनके स्त्री हथियार इत्यादि साथ में नजर आते हैं, वे सब कुदेव हैं। तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवा कौन करता है? शठ करत, तिनकी सेव जो शठ करत, जो भी शठ, जो भी मूर्ख अथवा जो पाखंडी, या समझ लीजिए जो, यहाँ सीधे शब्दों में कहूं तो जो पापी जीव इनका इनका सेवन करता है, न तिन भव भ्रमण छेव, ऐसे जीव के भव भ्रमण का कोई छेव नहीं है। छेव माने किनारा। ऐसे जीव के भव भ्रमण का, संसार में भटकने का कोई किनारा नहीं। अभी थोड़ी सी इन पर बात करते हैं।
देखो, जे राग द्वेष मल करी मलेगी, तो समझ में आ गया होगा आपको? राग द्वेष रूपी मल से युक्त है। प्रश्न ये बनता है कि क्या कुदेवों की सबकी जगत में सत्ता है? जैसे सच्चे देव जगत में सत्तावान है, अनंत देव हैं, सिद्ध हैं, क्या ऐसे ही कुदेव वास्तव में कोई मौजूद है? हम्म? देखो, कुदेव क्या है ये समझना पड़ेगा फिर। कुदेव असल में बाहर में कोई हो ऐसा जरूरी नहीं, कुगुरु तो फिर भी बाहर में होते हैं। कुगुरु की तो भौतिक सत्ता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को गुरु कहलाता है, गुरुपना जिसमें नहीं है, वो कुगुरु कहलाता है। पर क्या ऐसे कुदेव सभी मौजूद हैं? आपको ध्यान आता हो, अगर अपन ने जो मोक्ष प्रकाशक में पांचवा और छठा, खास तौर पे छठा छठा अधिकार देखा था, उसमें अपन ने ये बात की थी कि कुदेव में अधिकांश तो है ही नहीं, जगत में उनकी सत्ता ही नहीं, कोई भौतिक सत्ता नहीं है। लोगों ने अपनी कल्पना में मान रखा है, अपनी कल्पना करके अधिकांश को तो मान रखा है, जबकि उसकी कोई सत्ता जगत में है ही नहीं। मतलब उस तरह का कोई कुदेव जगत में हो ही नहीं, और फिर भी लोग मान सकते, कुछ भी मान सकते। समझ में आ रही है बात? अरे देखा तो था अपन ने, टोडरमल जी ने तो एक एक चीज दिखाई थी। वो सांप, गाय, पीपल, दवात, शस्त्र, इन तक को पूज लेते हैं। ये सब कुदेव की श्रेणी में थे या नहीं? ये सब भी कुदेव थे। मेरा बस चले तो मैं इस पेंसिल को पूजने लग जाऊं, कि ये इसको इसको पूजने लग जाऊं। जैसे लोग बाग दीपक आदि को पूजने लग जाते हैं, इसी को पूजने लग जाए अपन, पेंसिल को या इसको, तो ये भी तो कुदेव हो जाएगा ना। तो कुदेव अधिकांश तो अपनी मान्यता में है, अधिकांश तो, ठीक है। और उनमें से कोई अगर मान लो, जिनको देव माना जाता है, कोई व्यंतर आदि भी हो सकते हैं। व्यंतर आदि मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो कुतुब दिखाने का काम है उसमें व्यंतर का, और उन कुतुब दिखाने वालों को लोग बाग कुछ पूजने लग जाते हैं, कुछ लोग उनको पूजने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं, है ना। तो जो उनको मानते हैं वो उनको बिल्कुल इस हद तक ले जाते हैं कि देव बना लेते हैं अपनी मान्यता। और ये मान्यता इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि अपने पूज्य पुरुष जिनको भी हमने माना है, उनके नाम पर बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। उनके नाम पर तो तहस नहस हो जाता, तबाही मच जाती। तुमने हमारे भगवान को ऐसा कैसे बोला? तुमने हमारे भगवान के बारे में इस तरह की बात कैसे की? कोई लॉजिक से भी बात करे ना तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए और बहुत संतुलित बात करनी चाहिए इस विषय में। समझ में आ रही बात क्या? तो यहाँ अपना पहला प्रश्न क्या था? क्या कुलदेव की वास्तव में कोई सत्ता है? अधिकांश की तो सत्ता ही नहीं, अधिकांश की तो नहीं है। फिर भी कोई कोई अगर सत्तावान है भी सही, तो व्यंतर आदि है, व्यंतर आदि है। लेकिन जिनकी सत्ता है, जिनको देव माना जा रहा है, जो देव का स्वरूप वास्तव में जिनके पास नहीं है और देव माना जा रहा है, वो कैसे है? वो देव क्यों है वो? क्योंकि वो राग द्वेष मल से मलिन है। जबकि देव का लक्षण क्या है? देव किसे कहना? हम्म? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे देव कहलाते हैं, सीधी सी परिभाषा ये। हितोपदेशी बना नहीं भी लगाओ, तो देव में इतनी विशेषता तो आएगी ना। हितोपदेशी बना तो किसी किसी में है, वो तो आप्त कहलाते हैं जिनमें हितोपदेशी बना भी है। लेकिन अपन न्यूनतम दो दो चीज तो मानते हैं। समंत भद्र स्वामी ने भी इसीलिए नमस्कार किया कि जो राग द्वेष मोह से रहित हैं और जो सर्वज्ञ हैं, मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो चीजें तो चाहिए। चलो, सर्वज्ञता पर अगर ज्यादा जोर नहीं भी दो, तो वीतरागता तो चाहिए ही चाहिए, अगर सर्वज्ञता किसी को समझ में नहीं भी आती। क्यों? क्योंकि राग द्वेष वो मल है, उनसे अपना आत्मा गंदा होता है, मैला होता है। अब अगर कोई जिसको हम देव मान करके पूज रहे हैं, वो खुद ही राग द्वेष से सहित होगा, तो वो शुद्ध कैसे होगा? वो अपूज्य रह जाए, उसमें पूज्यपना कैसे आएगा? है ना, उसमें पूज्यपना नहीं आ पाता। इसलिए देव को तो पूज्य होने के लिए राग द्वेष आदि से रहित ही होना चाहिए। और जो राग द्वेष से सहित है, वो तो किसी भी तरह से देव पने को प्राप्त नहीं होते, है ना, वो देव नहीं कहलाते। बोलिए। पंडित जी, जैसे अपन तो कभी श्वेतांबर के मंदिर गए नहीं है तो पता नहीं इंडिया में, पर अमेरिका में तो एक भगवान श्वेतांबर के रखते हैं वो, और एक भगवान अपने दिगंबर के रखते हैं।
तो उनके भगवान आँख खोले रहते हैं, जेवर पहने रहते हैं, तो वो समझ नहीं आता मतलब ऐसे कैसे उन्होंने बनाए भगवानों को। वो कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चे लोग पूछते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अपन क्या बोले और क्या ना बोले। भाई वीतरागता के साथ में 18 दोष भी भगवान के नहीं होते। मतलब राग द्वेष जो है ना, राग द्वेष अकेले नष्ट नहीं हुए, 18 दोष भी नष्ट हुए। अपन उन तो समझते, 18 पर दोषों के श्वेतांबर लोग क्यों नहीं कहा समझते सुनिए, वो वाली। उन 18 दोषों के वो क्यों नहीं समझते, ये अपन कैसे कह सकते हैं? दुनिया को समझाने का ठेका अपना थोड़ी ना। भाई दूसरा क्यों नहीं समझ रहा, दूसरा ऐसा क्यों बना रहा है, ऐसा आप किसी से कह नहीं सकते। जी। अन्य मति से मत कहना कभी, और ना नहीं किसी कह सकते। श्वेतांबर से कहना। आया समझ में? वो अपन तो भले निकल भी जाते हैं एक तरफ वो से भगवान के झगड़ा हो दर्शन जाएगा, करके। पर बच्चे किसी लोग से तो सबके दर्शन कर लेते हैं, उनको तो कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ता। को समझाना पड़ेगा आपको। अगर आप उनका भला चाहते हैं तो जरूर समझाइए। मैं क्या कह रहा था, वो बात ही अधूरी रह गई। जी। जो वीतरागी होते हैं, राग द्वेष के साथ में 18 दोषों का भी अभाव होता है। और जो 18 दोषों का अभाव होता है, तो जो आपको अंतर नजर आ रहे हैं ना, आंखें खुली रहती है, हार वगैरह रहते हैं, मुकुट वगैरह रहते हैं, ये चीजें हो नहीं सकती अगर 18 दोषों का अभाव हो तो। समझ में ही बात? हम्म। 18 दोषों का अभाव होने से वो चीजें बनेंगी नहीं। और अगर वो बन रही है, इसका मतलब अभी दोष सहित है। और दोष सहित तो हमारे जिनेंद्र देव होते नहीं है। वीतरागी जिनेंद्र देव तो इस तरह के नहीं होते, इसलिए उस रूप में अंतर नजर आता है। वो समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, जो भी अगर अपने घर के हैं, तो अपने एक ही बच्चे मंदिर हैं। में रहते हैं दोनों भगवान। वो तो रहेंगे वहां, तो सैकड़ों भी हो सकते हैं। जी। विदेशों में तो यही समस्या है, इसलिए तो उनको अनार्य देश कहा जाता है क्या? क्योंकि वो वास्तव में वहाँ धर्म साधन जैसी स्वाधीनता स्वतंत्रता से आप यहाँ कर सकते हो, वैसा धर्म साधन विदेश में रह करके नहीं हो सकता। हकीकत है, ये नहीं हो सकता। अभी कहीं कहीं दिगंबर का पे ही पूरा मंदिर बन रहा है पंडित जी पर। हाँ बन रहा होगा, जी। लेकिन तो भी धर्म का जैसा पालन यहाँ पे स्वतंत्रतया हो सकता है, वैसा वहाँ नहीं हो पाता। वो तो है इसलिए वो पंडित तो जी। रहने लायक नहीं है। पंडित जी ऐसे पाप का उदय था कि अमेरिका आ गए। वही मन में लगता है बार हाँ, बार के कौन सा ऐसा उदय वो था, बिल्कुल। कैसा काम किए थे पूर्व जन्म में। पाप का उदय तो है, लेकिन जी। अब अपने को धर्म की समझ है, अपन धर्म की रुचि रखते हैं, तो इतना तो अपने को दृढ़ता रखनी चाहिए कि जिससे आगे अपने को ये उदय इस तरह का ना आए। अपने को अपने जिनेंद्र देव के अपने पूरे दर्शन धर्म का पालन पूजा ही करते किया। हैं अपन तो, और मतलब जितना बनता है, और बच्चों को भी वही समझाते हैं घर में सबको। हाँ, वो जरूरी है। जी। उसके बिना तो खुद का भी अधूरा रह जाए। चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जे राग द्वेष मल करी मलिन, इस पर बात कर रहे थे अपन। राग द्वेष से मलिनता आती है, और जिसके मलिनता हो, वो देव के रूप में पूज्य कैसे हो सकता है? उन्हें देव के रूप में पूजा जा सकता है? नहीं पूजा जा सकता। जो राग द्वेष मन से मलिन है, वो अच्छा, राग द्वेष जिनके होंगे, उनमें पूज्यत्व भी नहीं होगा। आपको अगर ध्यान हो, मोक्षवाम प्रकाशक में पहला अधिकार जब अपन ने पढ़ा, उसके अंदर पंच परमेष्ठी का स्वरूप दिखाया है ना। और उसके बाद में, जस्ट उसके बाद में पूज्यत्व का कारण दिखाया गया है। ध्यान, पूज्यपना किस हिसाब से दिखाया कि जीव जगत में दो ही कारणों से निंदनीय होता है। कौन दो कारण? कौन से दो कारण? एक अज्ञान, राग आदि की अधिकता, और ज्ञान की हीनता। ज्ञान की हीनता और राग आदि की अधिकता, ठीक है। और कोई भी जीव जगत में दो ही कारणों से पूज्य होता है, राग आदि की हीनता और ज्ञान की अधिकता। ये पूज्यत्व के कारण है। लौकिक में भी यही है। लौकिक में भी आप उसी की तारीफ करोगे, अरे इनके तो बिल्कुल भी कषाय, तो कभी झगड़ा करते हुए भी नहीं दिखे, कभी कोई लोभ भी इनके नजर नहीं आता, कोई घमंड भी नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कुछ नहीं। तो उसको अपन बढ़िया कहते हैं, तारीफ करते हैं। किसी का ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ, क्षयोक्षम ज्ञान भी, तो भी उसकी तारीफ की जाती है। और इसके अपोजिट निंदनीय होता है। अब सोचो, जिसके राग द्वेष खुद बढ़े हुए हैं, और राग द्वेष में अकेला राग द्वेष नहीं है, मोह राग द्वेष तीनों, जिसके मोह राग द्वेष स्वयं में वो बढ़े हुए हों खुद के, वो दूसरे के लिए देव के रूप में पूज्य कैसे हो सकता? उसमें पूज्यता कैसे आएगी? अब कोई कह सकता है कि इसमें क्या हो गया, अगर उनके राग द्वेष है भी सही, तो इसमें पूज्यता होने में क्या दिक्कत है? भाई सीधी सी बात है कि हम लोग खुद रागी द्वेषी हैं, और हम राग द्वेष से दुखी होते हैं, राग आदि को दूर करना चाहते हैं। तो
कोई देव के रूप में तो वही स्वीकार किया जाएगा ना कि जिसके खुद के राग द्वेष नष्ट हो चुके हों। जो खुद रागी द्वेषी मोही हो, ऐसे जीव को हम क्यों पूजने लगे? वो तो हमारे ही जैसा हो गया। जिसके अगर राग द्वेष मोह पड़े हुए हैं, तो उसमें और हमें क्या अंतर रहा? फिर किस बात का देव? देव तो वो होना चाहिए कि जिसमें वो दुर्गुण नहीं है जो हम में है, उसमें वो गुण हो जो हमें नहीं है ना? वीतरागता सर्वज्ञता जो हम में नहीं है, उसमें वो हो, तब तो वो देव कहलाए। और हम में जो दुर्गुण है, कषाय आदि, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि, वो उसमें नहीं हो, तो वो पूज्य कहलाए। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो राग द्वेष मल से मलिन है, राग द्वेष रूपी मल से युक्त है। समझ में आया? राग द्वेष क्यों मल पैदा करते हैं, राग द्वेष क्यों निंदनीय है, अथवा कुदेव क्यों निंदनीय है? क्योंकि इन राग द्वेष से वो सहित है। और देखो, राग द्वेष की निशानी क्या? चिन्ह चीन लिखा ना, कि इन चिन्हों से जिनको चीना जाता है, यानी पहचाना जाता है। किन चिन्हों से? ये तो वनिता आदि होगी या गदा आदि होगी। ये क्या लिखा है, वनिता गदा आदि क्यों लिखा? राग की निशानी है स्त्री। तीव्र राग होगा तो ही तो स्त्री को साथ में रखेंगे। और द्वेष की निशानी है हथियार। समझ में आया? हाँ, हाँ, डर द्वेष ही है। भय जो है, भय कषाय द्वेष रूपी तो है ना? भय की निशानी है, द्वेष की निशानी है। तो वनिता और गदा को जो धारण करता है, ये स्पष्ट पता चलता है कि इसके राग द्वेष अभी बहुत तीव्र है। क्योंकि जो कर पाए, वो कैसे वीतरागी हो जाएगा? और वीतरागी नहीं होगा तो निंदनीय ही होगा। निंदनीय होगा तो देवपना कैसे शोभेगा उस पर? समझ में ही बात? तो वनिता गदादि युक्त चिन्ह चिन्ह जो राग और द्वेष से युक्त है, और सीधा सा है, कोई अपनी स्त्री को साथ में क्यों रखेगा? हम देखते हैं कि मुनिराज भी स्त्री आदि को तो छोड़ जाते हैं। अरे अन्य मत में भी जो बड़े साधु वगैरह कहलाते हैं, वो स्त्री आदि का त्याग कर जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो जब वही छोड़ जाते हैं, ये देव बन करके स्त्री को साथ में रखे, ऐसा कैसे संभव? अब अन्य मतों में तो बहुत ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, ऊटपटांग बातें भी सुनने को मिलती है कि आधा अपने में ही समा लिया स्त्री को। स्त्री का इतना राग है। एक बताऊं मैं आपको, अन्य मत का ये ग्रंथ है, उसमें उसके जो लेखक है भर्तृहरि, भर्तृहरि ने उसमें लिखा, एको रागिशु राजते क्या है वो, कामार्ध देहधारी, इस तरह का है मतलब। नीति शतक में नहीं है वो। एको रागीशु राजते प्रियतमा देहार्धधारी हरि, हर हर है वो तो। अपने मोक्षों प्रकाशक के अंदर उसका उल्लेख भी है। तो जिसने अपनी प्रियतमा को अपने अर्धांगिनी बना, मतलब अर्ध अंग अपने शरीर में ही शामिल कर लिया, रागियों में तो वो ही श्रेष्ठ है। और उसी के अंदर कहा गया, और वीत रागियों में जिनेन्द्र देव श्रेष्ठ है, उसमें कहा गया, भर्तृहरि ने लिखा है ये अपने किसी ग्रंथ का नहीं है, अन्य मति का है ना? मेरे ख्याल से मोक्षमा प्रकाशन के 5वें अधिकार में उसका उल्लेख है। एको रागिशु राजते प्रीतमा देहार्धधारी हरि, इस तरह का है ना? नीरागेशु विमुक्त राग ललना यस्मात्म संग पर, इस तरह का। मैं छंद में बराबर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह का छंद है। मोक्षमा प्रकाशक के 5वें अधिकार में आप देख सकते हैं। तो देखो, तो वनिता जिसने यानी स्त्री अपने साथ में रख रखी है, उसको कितना तीव्र राग है कि जिसको मतलब जिसने गृहस्थी छोड़ दी, जो अब अपने कल्याण के मार्ग में लग गया, और फिर भी स्त्री को साथ में रखना चाहता है, यानी कि स्त्री से उसको तीव्र राग है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, गदादि युद्ध। हाँ, मोक्षमा प्रकाशक के पेज नंबर 137 पर है। पेज नंबर 137 पर आपको वो छंद मिल जाए। और गदा, गदा यानी वो जो गोटा होता है, गदा होती है ना, गदा समझ, हथियार होता है। अब कोई गदा रखे, चक्र रखे, तलवार रखे, धनुष बाण रखे, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ये द्वेष की निशानी है कि किसी का नाश करना चाहते हैं, किसी को नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो ही रखेंगे। या फिर एक और चीज है, ये सिर्फ भय की निशानी नहीं है, ये बलहीन होने की निशानी है। भाई हथियार कौन रखेगा? ताकतवर रखेगा कि कमजोर रखेगा? हम्म ये सोचो तो सही। किसके पास रहेगा हथियार? जो ताकतवर है उसको हथियार की जरूरत ही नहीं है, ताकत से अपना काम कर सकता है।
जो कमजोर है, कि जिसको अपना काम करने के लिए, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए हथियार की आवश्यकता हो, वो तो कमजोर खिलाड़ी है ना। तो गदा रखना ये द्वेष की भी निशानी है, ये भय की भी निशानी है, और ये बलहीनता की भी निशानी है। अब बताओ, जिसको इतना तीव्र राग है कि अपनी स्त्री को नहीं छोड़ सकता, जिसको इतना तीव्र द्वेष है कि अपने साथ में हमेशा हथियार रखता है, यानी कि उसको या तो दूसरे से भय है या दूसरे को मारना चाहता है, ऐसा द्वेष है, ऐसे चिन्ह जिसके हैं, क्या वो पूज्य कहला सकता है? क्या उसे पूज्य कहा जा सकता है? क्या उसका देवपना सुशोभित होगा? क्या उसे देव कहना उचित है? कि क्यों कह लो ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई, ऐसी ऐसे दुर्गुण तो हमें ही मौजूद है, ऐसे दुर्गुण तो हमारे में ही है, तो हमारे जैसे ही वो हो गया। हमने स्त्री नहीं छोड़ी, उनने भी नहीं छोड़ी, क्या अंतर रहा? हम भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हथियार वगैरह साथ में रखते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे से द्वेष बुद्धि के लिए अपने हथियार साथ में रख रहा है। तो ऐसे राग द्वेष तो हमारे ही पड़े, ऐसे देव को बना करके क्या फायदा? देव तो ऐसा होना चाहिए, कैसा? कि जिनसे हम उन गुणों की प्राप्ति की प्रेरणा ले सके। क्या? उन गुणों की जो हमें नहीं है और उनमें है। तो इसीलिए हम अरहंत देव को, जो कि वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको इसीलिए पूजते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष के मल से रहित है, और उनको ज्ञान की हीनता भी नहीं है, ज्ञान की परिपूर्णता है। इस वजह से हम उनको पूजते हैं। आया समझ? तो देव तो सर्वज्ञ और वीतराग ही होना चाहिए, और जो वीतराग सर्वज्ञ नहीं है, जो राग और द्वेष के लक्षणों से सहित है ना, ऐसे कहलाते कुदेव। ते हैं कुदेव, वे सब कुदेव हैं। अब खास बात, वो तो कुदेव हैं जो है ही सही, लेकिन उनकी जो सेवा करते हैं उनको क्या मिलता है? इनकी जो सेव शठ करत, जो भी मूर्ख, जो पाखंडी, जो पापी जीव उनकी सेवा करते हैं, न तिन भव भ्रमण छेव, उनके भव भ्रमण की, संसार में भटकने की कोई छेव, छेव मतलब अंत, किनारा, किनारे को भी छेव कहा जाता है, अंत को भी छेव कहा जाता है, कि उनका कोई छेव नहीं है। समझ में आई बात? तुम गुण गण को नहीं छेव देव, छेव है ना वहां पे भी, वो भी तुलत राम जी की है ना, सकल के एक की स्तुति। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारण को तू विरद एव, है ना। तो वहां पे भी छेव का प्रयोग, कि आपके गुण रूपी, गुणों के समूह का तो कोई छेव, कोई अंत नहीं है। वैसी बात है क्या, कि ऐसे जीव जो कि उनकी सेवा करते हैं कुदेव आदि की, उनके भव भ्रमण का कोई छेव नहीं है, कोई किनारा नहीं है, ऐसा समझना। क्या कह रहे हैं? है ना? ते हैं कुदेव, ये सब कुदेव हैं, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले का संसार का किनारा नहीं आता। ऐसा अपन ने कुदेव का स्वरूप देखा। ये देखिए छंद आ गया यहाँ पर, एक और रागिशु राजते प्रीतमा देहार्थ धारी हरि, है ना। हाँ हरि है वो, हर नहीं था, वो हरि है। हरो हरो, सॉरी, हरि नहीं, हरो, हरो हर, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो अ, बोलते हैं ना, वो अर्धांग में अर्धनारीश्वर इस तरह का नाम दिया जाता है। नीरागेशु जिनो विमुक्त ललना, संगो न यस्मात् परः, दूर्वारस्मर बाण पन्नग विष व्यासम व्यासक्त मुग्धो जन, शेष कान विडंबितो ही विषयान भोक्तुम न मुक्तुम क्षम। बाकी जगत में जितने भी जीव हैं, वो इस काम बाण से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, न छोड़ने में समर्थ हैं, न तो पूरी तरह भोग सकते हैं, न पूरी तरह छोड़ सकते हैं। इस स्थिति संसारी जीवों की, तो ये तो असल में एक तरह से व्यंग्य किया गया। असल में कौन है पूज्य? कि वीतरागी जिनेन्द्र देव ही पूज्य हैं, जो सभी तरह के ललनाओं के संग से, ललना, ललना यानी युवतियां, युवतियों के संग से, युवतियों के प्रति जो एक प्रेम भाव होता है या आसक्ति होती है, उससे रहित है ना, स्त्रियों के राग से रहित है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये अपन ने कुदेव की बात भी कर ली, कुगुरु की बात भी अपनी हो गई। तो 11वां छंद आधा देखा है अपन ने। आधा इसीलिए देखा क्योंकि आधे में ही वर्णन है उनका। बाकी तो उसको कल देखेंगे अपन, कल नहीं, अगले हफ्ते, जब ये चर्चा चलेगी अपनी। एक बार ये भी अपन पढ़ लेते हैं, इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, कुगुरु के जितना, कुगुरु और कुदेव वाला। देखिए, जिस प्रकार पत्थर की नौका स्वयं तो डूबती ही है,
साथ ही उसमें बैठने वाले भी डूबते हैं। उसी प्रकार कुगुरु स्वयं तो संसार समुद्र में डूबते ही हैं, उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अनंत संसार, अनंत अनंत काल तक भटकना पड़ेगा गृहीत मिथ्यात्व का सेवन किया तो। तात्पर्य यह है कि कुगुरु की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, विनय तथा अनुमोदना करने से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है, संसार में भटकना पड़ेगा भाई। तो गुरु का लक्षण भी अपन ने देख लिया। अच्छा, ये तो अपन ने उनकी बात की थी जो वेश धारण करते हैं तरह तरह। मान लो मुनि वेश ही, अपना जिनलिंग ही धारण करके और उसमें ये सारी खोटे कार्य करे, तो क्या वो गुरु की श्रेणी में आएगा या नहीं? मान लो कोई मुनि वेश धारण कर ले, नग्न दिगंबर, और चाकू वगैरह साथ में रखे, बंदूक की फायरिंग करे, तलवार साथ में रखे तो, या वस्त्र आदि के कारखाने खुलवावे तो, किसी मठ का अधीश बनकर बैठ जावे तो, वो सब कुगुरु की श्रेणी में आएंगे या नहीं? वो भी कुगुरु की श्रेणी में ही आएंगे, भले नग्न दिगंबर वेश धारण किया हो। लेकिन अरे कुल मिला के बात ये थी ना, अंतर रागादिक धरे जे, बाहिर धनंबर ते सने। अंतरंग में तो राग द्वेष आदि पड़े ही हैं, और बाहर में रुपया पैसा अंबर इत्यादि से भी स्नेह बना हुआ है। तो ऐसे जीव तो कुगुरु की श्रेणी में आते हैं। जो इस रूप से रागी द्वेषी हैं और स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है, वे कुदेव हैं, उनके ऐसे ही चिन्ह हैं। देखो ये फोटो जो दे रखा है तो कुगुरु का फोटो है। आगे देखते हैं भावार्थ। ये बस इतना ही देखेंगे अपन। जो अज्ञानी ऐसे कुदेवों की सेवा अर्थात पूजा भक्ति और विनय करते हैं, वे इस संसार का अंत नहीं कर सकते, अर्थात अनंत काल तक उनका भव भ्रमण नहीं मिटता, है ना। ये आधा ही देखा है अपन ने, इसलिए आधा ही भावार्थ पढ़ा। बाकी कुधर्म का वर्णन आगे आएगा, उसकी चर्चा अगले हफ्ते करेंगे अपन। दोनों शब्द बोल लेते हैं। जे गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। धारे को लिंग लहि महत भाव, जे गुरु जन्म जल उपल नाम। जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ते हैं कुदेव तिन की जु सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ बरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, इसके लिए जिनवान शत बार वंदना, शत बार